क्योंकि जो चिंतनशील कार्य होते हैं, बौद्धिक कार्य होते हैं, उसमें श्रम और समय दोनों बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं। और जब तक प्रचुर मात्रा में श्रम और समय नहीं लगेगा, तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। जय भीम, नमो साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे लाइव हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग जुड़ें वो एक चिंतन की अवस्था को लेकर जुड़ें। मैं कभी भी बहुत सारी भीड़ का समर्थक नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हों वो गुणकारी हों, अपने भीतर एक गुण लेकर इस चर्चा में भाग लें, ताकि हम उस चर्चा को उसके अंजाम तक ले जाने में सफल रहें। और मैं चाहूँगा कि मैं ये प्रयास हर रोज़ सायंकाल 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में करूँ, आप लोगों से रोज़ रूबरू रहूँ और हम लोग आपस में चर्चा करें और चर्चा कर लोग उस आंदोलन को, क्या हम एक ही स्तर पर जाकर उस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा पा रहे हैं। अगर कुछ लोग एक ही बात के बारे में कुछ राय रखते हैं और दूसरे अन्य लोग कोई अन्य राय रखते हैं, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि उस आंदोलन में एक रूपता के अभाव में हम लोग उस आंदोलन को परिणाम तक ले जाने में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे आंदोलन क्या हैं, और उन आंदोलनों को समझकर, उनके लक्ष्यों को अच्छी तरह से समझकर, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग हमारे महापुरुषों ने बताया है, उस मार्ग को अच्छी तरह समझकर, और जब हम एक साथ होकर आगे बढ़ेंगे, तब निसंदेह उस लक्ष्य को हम प्राप्त करके ही रहेंगे। तो ये कोई जल्दबाजी का विषय नहीं है कि बहुत जल्दबाजी हो, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, मैं एक भीड़ का नायक बन जाऊं, मैं एक भीड़ का नेतृत्वकर्ता बन जाऊं, इसकी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जो चिंतनशील कार्य होते हैं, बौद्धिक कार्य होते हैं, उसमें श्रम और समय दोनों बहुत बड़ी मात्रा में लगते हैं। और जब तक प्रचुर मात्रा में श्रम और समय नहीं लगेगा, तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकते। कम से कम जिन लोगों का हम नेतृत्व करना चाह रहे हैं, जिन लोगों के माध्यम से हम लोग उस आंदोलन को सफल करना चाह रहे हैं, उसके कुछ प्रतिशत लोग अपने बौद्धिक स्तर को एक सामान्य स्तर पर लेकर आएं, एक सामान्य सोच बनाएं और अपनी सोच में एक रूपता को लाकर वे आगे बढ़ें, तभी उस आंदोलन की सफलता निश्चित हो सकती है। हालांकि मैं फेसबुक पर इतना एक्टिव नहीं रहता हूं और बहुत सारे काम रहते हैं, जिसकी वजह से मैं इतना सक्रिय नहीं हो पाता हूं फेसबुक पर, लेकिन यूट्यूब पर मैं अक्सर सक्रिय रहता हूं। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, NB News 24x7 और एक धम्मपथ इंडिया। दोनों चैनल बनाने का अलग अलग मकसद है। NB News 24x7 हमारे समाज के, हमारे देश के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक आंदोलनों को रिप्रेजेंट करने का एक माध्यम बनाया गया है, ताकि हम भारत के भीतर रहने वाले इस मानव समाज को एक सच्चा मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकें, लोगों की राय से उनको अवगत करा सकें
उनको बता सकें कि क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है, और जो प्रबुद्ध समाज है विभिन्न विषयों पर उसकी राय उन लोगों के सामने लेकर आएं, ताकि भारत का ये मानव समाज अपने मानसिक स्तर को ऊंचा उठा सके। इसी प्रकार से जो दूसरा चैनल है धम्मपथ इंडिया, उसका उद्देश्य भारत को एक प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने का है। प्रबुद्ध जो शब्द है वो बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ वहाँ तक तो मुझे यही अर्थ समझ में आता है कि प्रबुद्ध का मतलब है प्रा मीन्स प्रज्ञा या प्रगतिशील। जो ये दोनों शब्द हैं प्रज्ञा या प्रगतिशील, दोनों ही प्रकाशमान हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से प्रकाशित नहीं होता है, अपनी बुद्धि को परिष्कृत नहीं करता है, तब तक वह प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। बुद्धि सभी के पास है, जानवरों से लेकर इंसान तक हर एक जीव बुद्धि लिए हुए है, लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल हम सभी जानते हैं कि एक ही दिशा में कभी नहीं होता। हर जीव अपने स्वार्थों को लेकर, अपने हितों को लेकर उस बुद्धि का इस्तेमाल करता है, और कई बार ये हित और स्वार्थ इतना बड़ा दुष्परिणाम देते हैं जिससे कि जो मानव समाज है, ये जो संसार है, इसमें अनायास ही दुख पैदा होने लगता है। तो इसीलिए जो ये चैनल बनाया है धम्मपथ इंडिया, इसका एक उद्देश्य है कि भारत को एक प्रबुद्ध राष्ट्र के तौर पर इसका निर्माण किया जाए। लेकिन अभी समयाभाव के कारण मैं इसमें धम्म पर आधारित वीडियोस को भी प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यदा कदा कुछ वीडियो मैं धम्म पर इसमें पोस्ट कर देता हूँ। लेकिन जो भी हो, विशुद्ध रूप से हो, निस्वार्थ भाव से हो, और जो हमारे श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, उनकी शंकाओं का समाधान हो सके, जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उनका कोई समाधान उनको मिल सके, तभी इस YouTube चैनल धम्मपथ इंडिया की सार्थकता साबित हो पाएगी। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि हम लोग रोज़ 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में जब भी समय हो तब हम इसी प्रकार से लाइव आएँ, और लाइव आकर अपनी उन समस्याओं को निस्वार्थ और बिना किसी पक्षपात के उनको रखें और उनका एक समाधान पाने का प्रयास करें, आपस में चर्चा करें। और आपस में जब चर्चा हो तो किसी पर तानाशाही बिल्कुल ना हो, किसी का भी नेतृत्व किसी के भी ऊपर ना हो। चर्चा का मतलब ही यही होता है कि कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई तानाशाह नहीं है, सभी समान रूप से उस चर्चा के भागीदार होंगे, अच्छी सोच के साथ चर्चा करेंगे, तभी वह चर्चा अपने परिणाम तक पहुंच पाएगी। कई बार होता है कि चर्चा में भाग लेने वाले लोग जो कि एक ही मानसिक स्तर के नहीं होते हैं, तो कई बार चर्चाएं अपने विषय से हटकर कहीं की कहीं चली जाती हैं। इसलिए उस चर्चा को एक धुरी के ऊपर रखने के लिए उसमें एक नियंत्रक की आवश्यकता होती है। वह नियंत्रक निष्पक्ष होना चाहिए, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। यदि वह नियंत्रक, एंकर अपने उद्देश्य के प्रति, यानी जो चर्चा का उद्देश्य है उसके प्रति समर्पित होगा, तो वह चर्चा सार्थक होगी
और हम लोग निसंदेह अपनी समस्याओं का हल खोजने में सफल हो सकेंगे। और यह चर्चा अधिकतम 30 मिनट की होनी चाहिए। 30 मिनट से अधिक यह चर्चा कभी भी ना हो। हर रोज करेंगे और 30 मिनट की चर्चा में हम उन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिनसे कि समाज आज जूझ रहा है, जिन समस्याओं का आज समाज झेलने के लिए मजबूर है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि समाज में बहुत सारी विकृतियाँ आज आ गई हैं और सबसे बड़ी विकृति जो है वो मानसिकता की है। आज हमारी मानसिकता बहुत बड़े लेवल पर प्रदूषित हो गई है। वह काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि बीमारियों से बहुत ज़्यादा भर गई है। इसीलिए सबसे पहले इन बीमारियों को अपने मन के भीतर, अपने मस्तिष्क के भीतर न्यूनतम करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जब तक हम इन बीमारियों को या तो एलिमिनेट ना कर पाएँ, यानी उनको पूरी तरह से ख़त्म ना कर दें, या फिर उनको उनके न्यूनतम स्तर तक ना ले जाएं, तब तक हम किसी भी आंदोलन को सफल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है त्याग, समर्पण और बलिदान। हम अपना इतिहास उठाकर देख सकते हैं कि आज तक जितने भी बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बड़े महान त्याग किए हैं, अपने उद्देश्यों के लिए समर्पित रहे हैं और उनके उद्देश्य ने जो भी त्याग, जो भी बलिदान उनसे मांगा है वह उन्होंने दिया है। तभी तो वे अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं। और ये जो त्याग, समर्पण और बलिदान है, ये तब तक हमारे भीतर नहीं आ सकता है जब तक हम अपने मन की इच्छाओं को उनके न्यूनतम स्तर तक ना ले जाएं। जब हम अपने मन को उस अपने नियंत्रण में कर लेंगे, तब हम जो वांछित त्याग, समर्पण और बलिदान है अपने से वो समाज को दे सकेंगे। इसलिए सबसे पहला कार्य यह होना चाहिए कि हम अपनी मानसिकता में परिवर्तन करने का प्रयास करें, सुधार करने का प्रयास करें। और सुधार जब तक संभव नहीं है, जब तक कि हम ये देख पाने में सफल ना हो कि क्या कमियां हमारे भीतर हैं। क्योंकि हमारे जो माइंड का सेटिंग पैटर्न है वह इस प्रकार सेट हो रखा है कि हम अक्सर दूसरों की कमियां देखते हैं। हमने दूसरों की कमियां देखने में महारत हासिल कर रखी है और अपनी कमियां कभी देखते ही नहीं हैं। और कभी एकाध बार अपनी कमी दिखाई भी दे जाए तो उसको छुपाने की महारत भी हमने हासिल कर रखी है। यदि हम अपनी कमियों को छुपाएंगे और दूसरों की कमियों को ही गिनाएंगे तो उससे कभी भी हम सामाजिक नहीं हो सकते। हम स्वार्थी हो सकते हैं, पक्षपाती हो सकते हैं, हम स्वयं का ही कल्याण की सोचने वाले हो सकते हैं। इसलिए ये बड़ी भारी आवश्यकता है कि हम अपने मन का, मस्तिष्क का परिष्कार करें। और एक मन मस्तिष्क का जो परिष्कृत मन और मस्तिष्क होगा, तब हम उस परिष्कृत मन मस्तिष्क को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारे आंदोलन निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि तथागत बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि ना परेसंग विलोमानी, ना परेसंग कथा कतंग, अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च। यानी कि दूसरों के कृत्य अकृत्यों को ना देखें, अपने ही कृत्य और अकृत्यों को देखें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यदि समाज में घटने वाली सभी घटनाओं के लिए, हमारे से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, उनके लिए हम सबसे पहले स्वयं को जिम्मेदार मान लें और स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन घटनाओं का हम सूक्ष्म अवलोकन करें, तो सबसे पहले हम अपने भीतर जो कमियां हैं उनको निकाल पाने में सफल होंगे। और यदि हम अपने भीतर की कमियों को निकाल देंगे तो हम बहुत सशक्त हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हमारे महान पुरुषों में यही बल तो था, चरित्र बल, जिसके कारण आज वे जाने जाते हैं
और दुश्मन उनके ऊपर आज उंगली नहीं उठा सकता। ऐसा ही चरित्र चाहिए। आज समाज का नेतृत्व करने वाले ऐसे लोग चाहिए जो चरित्रवान हों, शक्तिशाली हों, उनका हर पक्ष मजबूत हो। जब ऐसे लोग मिलेंगे तो हमारे सभी आंदोलन, चाहे वो सामाजिक हों, धार्मिक हों, आर्थिक हों, राजनीतिक हों, सभी आंदोलन हमारे सफल होंगे। और हमारे समाज में एक बड़ी समस्या है कि हम लोग अपने से दुश्मन बड़ी जल्दी बना लेते हैं, किसी को भी दुश्मन मान लेते हैं। तो जैसा कि तथागत ने धम्मपद में कहा है कि न परोसंग विलोमानी न परिसंग कथा कतंग अतनो वे अवेख्य कतानी अकतानी च, कि अपने ही कृत्यों को देखें, दूसरों के कृत्य और अकृत्यों को ना देखें। तो जब ऐसा हम करेंगे तो इस संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। जब हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार का मैल नहीं होगा, तो हम किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए स्वतंत्र होंगे। अभी तो हमारे मन मस्तिष्क पर बहुत सारे बंधन होते हैं। हम उन बंधनों के कारण किसी से भी बात करने पर, उन बातों में जाति धर्म का विष घुला होने पर हम उनसे स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर पाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ हों तभी हम बात कर पाएं। तो इसीलिए साथियों, मैं चाहूँगा, क्योंकि आज ये राज रानी करदम जी साथ में जुड़ी हैं, मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। नीलम गौतम जी साथ जुड़ी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक आज की बात जो हमारी पहुँच सके। और फिर जब कल हम जुड़ें तो एक दो साथी और जुड़ जाएं। तो इस तरह से जब हम जुड़ेंगे और अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो निसंदेह हम जो है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जो गौरवशाली होंगे। और हमारा लक्ष्य है, हमारा देश, हमारा राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस विषय में मार्गदर्शन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां मेरे हित मेरे देश के हितों से टकराएंगे तो मैं अपने हितों को साइड कर दूंगा और अपने देश के हितों को सबसे आगे रखूंगा। लेकिन जहां मेरे समाज के हित मेरे देश के हितों से टकराएंगे तो मैं सबसे पहले अपने समाज के हितों को रखूंगा। इस बात में बहुत सूक्ष्मता है। इस बात पर हम अगले वीडियो में शायद कल चर्चा करेंगे। और रचना सिंह जी भी जुड़ी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँच सके। और कल हम जब मिलें, 6 बजे का टाइम मैंने निश्चित किया है, 6 बजे से 8 बजे के बीच में जो भी समय उपयुक्त होगा, जिस समय हम लोग अवेलेबल होंगे उस समय हम जुड़ जाएंगे और एक सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।